प्रणाम सर। जी प्रणाम, कहिए। सर हम सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं सर। जी ये तो अच्छी बात। सर हम सरकारी नौकरी तैयारी तो करते हैं सर, बाकी क्या होता है कि जब हम जाते हैं परीक्षा देने ना, तो हम पढ़ाई अच्छा से करते हैं, बाकी जब हम परीक्षा देने जाते हैं ना सर, तो इतना तेज लइकन इतना तेज सब रहता है ना सर कि एकदम से पूरी तरीके से हम डरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे टोला मोहल्ला में भी लइकन सब एकदम पढ़ते रहता है, यहाँ पर ये सब लइकन सब लौक रहा है, एकदम गर्दा मचा के पढ़ रहा है सर। हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, बाकी हमारा पढ़ाई साधारण ही रहता है सर। एक बात वो हम देखते हैं सर कि लइकन सब जाता है परीक्षा दे तो इतना मोटा मोटा किताब लेकर पढ़ते रहता है, तो अब क्या करे सर, मन तो कभी कभी ऐसा करता है कि डर डर के मारे भाग जाए सर। काहे कि ऐसा में तो सर एकदम डर लगता है सर। हमारा मन बार बार किया कि हम भाग जाए, बाकी क्या है ना सर कि हम सुने हैं कि वो मास्टर साहब है जी यहाँ पढ़ाई करते हैं, अब वो का उसको करते एकदम मतलब एकदम मन को एकदम बरियार बना देते हैं, कौची करते हैं उसको, मोटिवेशन की कौची कहते हैं, आप मोटिवेटो करते हैं सर आप। तो यही लगे हम सोचे ना कि एक बार आपके पास आ जाए और आप कहिएगा ना सर, तब आगे पढ़ाई करेंगे, और नहीं तो सर जी समझ गया सर, एकदम से डरा गए हैं सर। पढ़ाई अच्छा है, क्वेश्चनों सेट उट बनाते तो बढ़िया बनता है। अब आप देखिए सर, अब कहिएगा ना सर तो पढ़ेगा, नहीं तो भाग। जी समझ गया है आपका दिक्कत क्या है, आप जाकर बैठिए, मैं समझा रहा हूँ। दोस्तों ये जो भाई साहब की दिक्कत है ना, ये दिक्कत प्राय प्राय सभी गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने वाले के पास आता ही है, और अक्सर जो सामान्य घरों से तैयारी करते हैं और जो कभी कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते, या जिनके सामने ग्रुप डिस्कशन के लिए या बहुत सारे कारणों से, समय अभाव से या कई कारणों से समय नहीं मिल पाता, उन सब के पास समस्या रहता है कि हम तो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में भी तो लोग तैयारी कर रहे हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो इतने तेज तेज स्टूडेंट देखेंगे, पूरा मोटी मोटी बुक ले जाकर पढ़ते हुए, कभी गली मोहल्ले हर जगह कोचिंग संस्थानों में अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हुए दिखेंगे, जिससे आपका मन दोस्तों डोल जाएगा। दोस्तों ये जो भाई साहब को दिक्कत है, इन्हीं टाइप का दिक्कत अगर आपको भी, और ज्यादा संभावना है, प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि आपको भी इस टाइप की दिक्कत होगी। दोस्तों ये वीडियो एकदम परफेक्ट आपके लिए है, आप एकदम ये वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपके मन से भ्रम दूर हो जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने के लिए तेज होना पड़ता है, गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने के लिए अनुभवी होना पड़ता है, गवर्नमेंट जॉब तैयारी होने के लिए बहुत पैसे वाला होना पड़ता है, या अच्छे खासे घरों के बीच होना चाहिए। और दोस्तों अंत में ये भावना भी आपका निकल जाएगा, आपका भ्रम भी दूर हो जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने के लिए तेज लोगों को संगति या तेज लोगों की ग्रुप की जरूरत होती है, कुछ भी जरूरत नहीं होती है। दोस्तों मैं आप लोग से अब एक सवाल पूछता हूं, एकदम आसान सा सवाल। आप जाइए गवर्नमेंट जॉब ऑफिस में, और कोई भी जिस पद का आप तैयारी करते हैं, अगर संभव हो तो उस पद के कोई व्यक्ति जो कार्यरत है उनसे एक दिन दो दिन कुछ चीजों को लेकर बात करिए। आप देखिएगा कि उनके पास भी उतनी ही जानकारी का स्तर है जितना आपके पास है। जैसे अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और रेलवे का कोई कोई कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो आप उस सरकारी कर्मचारी के पास जाइए, आप उनसे बात करिए। आप एक से दो दिन बात करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उनका भी ज्ञान का स्तर एकदम साधारण है जैसे आपका है। अगर आप इवन एज अगर आप पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कोई यूपीएससी ऑफिसर से तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो मिलकर देखिए, और नहीं तो कोई पीएससी ऑफिसर से पॉसिबल हो तो मिलकर देखिए। एक से दो दिन बाद आपको पता चलेगा ना कि उनका भी ज्ञान का स्तर साधारण है। तो दोस्तों इस बात से, इस भ्रम का खंडन होता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए तेज होना जरूरी है, तेज लोगों के बीच में बैठना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले और आखिरी बात आपको बता दूं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपको एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है, आपको तेज होना जरूरी नहीं है। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस ऐसी तैयार होता है कि उसको कोई तेज स्टूडेंट के लिए नहीं रहता है, सामान्य स्टूडेंट ही निकाल पाता है। अब दोस्तों दूसरा चीज आपके दिमाग में आता हो तो यार फिर क्या जरूरत है, हो सकता है शार्प माइंड की जरूरत होगा। क्या चीज? शार्प माइंड का। अब दोस्तों आप बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब निकाले लोगों से बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो पता चलेगा कि उनका बुद्धि का जो शार्पनेस है ना वो भी साधारण ही है। कोई ऐसा नहीं कि एकदम लोग कंप्यूटर जैसा एकदम सट एकदम पूछेंगे 272 गुनी 374 क्या होता है, एकदम सट से बता दे, नहीं, वो भी मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे, और हर तरीके से वो आपको आपके जैसा ही दिखेंगे। अब दोस्तों तो अब ये बात कैसे करें, कौन सा ऐसा चीज देखे जो गवर्नमेंट जॉब वाले में होता है और बाकी सब में नहीं होता। दोस्तों वही चीजों का डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा, और वही आज
वही वो गुप्त चीज जो गुप्त रहता नहीं है लेकिन किसी को दिखता भी नहीं है, वो चीज आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों जितने जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की हो, जितने जो गवर्नमेंट जॉब पास किए ना, उनके पास एक खासियत बस रहती है, केवल और केवल एक खासियत, और वो खासियत ये होती है ना दोस्तों कि उन सारे के सारे लोग रेगुलर होते हैं। हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की अगर आपको तैयारी करना है ना दोस्तों, ये जरूरत नहीं है कि आप 10 घंटा पढ़ो, ये जरूरत नहीं कि 12 घंटा पढ़ो, ये भी जरूरत नहीं है, ताजुब लगेगा कि आप 4 घंटा ही पढ़ो। दोस्तों आप टाइम देख के, घड़ी का टाइम मिला के डेली 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, लेकिन लगन के साथ पढ़िए। और पढ़ाई जैसे जितने भी आप 2 घंटा 1 घंटा जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। और पढ़ाई खत्म होने के बाद आप क्या करिए, जैसे आप 2 घंटा का टारगेट बनाए हैं तो आप 15 मिनट पहले पढ़ाई बंद कर दीजिए, और 15 मिनट बाद कल की क्या पढ़ना है वो टारगेट सेट कर लीजिए, और टारगेट उतना ही सेट करिए जितना कल कर सके। ऐसा नहीं कि आपको टारगेट है 2 पेज कंप्लीट करने का और हम सीधे 5 पेज कर लेंगे, ऐसा नहीं। आप 2 पेज का ही टारगेट सेट करिए और अगले दिन वो टारगेट को पूरा करिए। अगर आप 2 पेज का टारगेट सेट करते हो और किसी कारण से अगले दिन आपका 2 पेज नहीं हो पाता, 1 पेज ही हो पाता है, तो आप अपने आप को कोसिए मत, घबराइए मत कि अरे यार अब तो मैं तो कमजोर हूं, 2 पेज भी नहीं हो पा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखिए, गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस ऐसा सेट होता है एक साइकोलॉजिकल तरीके से, एकदम उसमें मनोविज्ञान आता है, साइकोलॉजी रहता है कि आप कभी भी ना जो रेगुलर रहेंगे वही निकाल पाएंगे। तेज लोग के लिए है ही नहीं, तो वहां आपको तेज नहीं बनना है, आपको रेगुलर बनना है। आपका अगर 1 पेज हो पाया ना तो अगले दिन का 1 पेज का टारगेट कर दीजिए, मत करिए, 1 पेज ही पढ़िए। जितना आपको नेचुरल लगता है ना उतना पढ़िए। आसान भाषा में आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप जितना ज्यादा हो सके अपने आप को या अपने दिमाग को समझा दीजिए बस रेगुलर बैठ जाना है यार, 1-1.5 घंटा डेली, और कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा, ये आप देखिएगा कुछ दिन बाद आपके अंदर गजब का परिवर्तन होने लग जाएगा। और दोस्तों बताना और भूल गया, अगर आप 2 पेज का टारगेट बनाए हैं और अगले दिन आप 2 पेज से ज्यादा कर ले रहे, 3 पेज भी कर ले रहे, 4 पेज कर रहे, तो उसके हिसाब से 4 या 5 पेज का टारगेट सेट कर लीजिए। आपका दिमाग जितना सह पाता है ना उतना ही करिए, लेकिन एक चीज को कभी मत छोड़िए, रेगुलरिटी को। दोस्तों आप देखेंगे, आप इस चीज को 6 से 8 महीने या 1 साल बस सिर्फ कर लीजिए। आप 1 साल बाद, आज का डेट नोट कर लीजिए, और 1 साल बाद आप देखिएगा तो आपके अंदर गजब का चेंजेस आ गया रहेगा। आप जब जो सेट को आप नहीं बना पाते वो सेट में बैठेंगे, धड़ाधड़ बनाएंगे। और दोस्तों मैं आप लोग को बहुत सुखद चीज बता रहा हूं, करके देखिएगा, नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर कैसा आइडिया बताया, काम क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों आज का डेट नोट कर लीजिए, और 1 साल बाद से 1 साल के बाद से आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब को एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपका 10 में से 6 गवर्नमेंट जॉब निकल जाएगा। जैसे आप पीटी देने जाएंगे, कोई भी, जैसे कि ज्यादातर एग्जाम जो रेलवे का, एसएससी, पीसी का 2 चरण में होता है, तो पहला चरण आपका 1 साल बाद इजीली निकलना लग जाएगा, और हो सके तो दूसरा भी निकल जाए। और उसके बाद दोस्तों बस 6 महीने बस उसे रेगुलर रह लीजिए, पहला चरण दूसरा चरण सब निकल जाएगा और आप गवर्नमेंट जॉब के कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी हो जाएंगे। दोस्तों मेरा जो वीडियो देखने में जितना आसान लग रहा है ना, सुनने में वो रियल में उतना ही आसान है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टीज केवल है आपको मानने में कि क्या 1 घंटे की तैयारी से कुछ हो पाएगा, करके देखिए। और जरूरी ये नहीं कि मैं आपको 1 घंटा बोला तो 1 ही घंटा पढ़ना है, 2 घंटा बोला तो 2 ही घंटा पढ़ना है। अगर आप बैठ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी 4 घंटे की तो बैठिए 4 घंटे। आपको घर में कोई काम नहीं है, आपका घर की स्थिति अच्छा है, 4 घंटा बैठिए, 5 घंटा बैठिए। आपको मतलब जो भी बैठिए रेगुलर रहिए और कंफर्टेबली बैठिए, और रेगुलरिटी को मत छोड़िए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो भाई साहब का जो प्रॉब्लम है वो आप लोग को भी होगा और वो प्रॉब्लम समझ में आ भी गया होगा। तो भाई साहब जरा बताइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हाँ जी आइए। हाँ सर, हमको तो 1 नंबर समझ में आ गया सर। हमको लगभग करता था सर कि एकदम से मतलब कमजोर लड़का सब पैसे निकाल लेता है, गरीबों घर के लड़का सब पैसे निकाल लेता है। अब तो हमको काम बोलते हैं सर, उसको मोटिवेट की काम। हाँ सर, मोटिवेट हो गए हैं सर। अब सर अब हम करना सर, अब हम नहीं छोड़ेंगे सर तैयारी सर, अब एकदम करबे करेंगे तैयारी सर। अब सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक रिक्वेस्ट है सर कि अगर दोबारा मन करेगा कुछ पूछना रहेगा तो आ जाएंगे का सर? हाँ ठीक है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कृपा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो भाई साहब को जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम आपको भी होगा और आपका भी प्रॉब्लम आज दूर हो गया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ। और दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहिए।